हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइमरी केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम जहाँ से हमने हमारा रह गया था मूल कॉन्सेप्ट, वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है। तो जो आज हम इस लेक्चर में आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री के बारे में हम पता करेंगे और इसी लेक्चर में मैं आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो स्टैच्यूमेट्री की ओरिजिन है, ये दो वर्ड्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के। ग्रीक वर्ड्स हैं स्टैचियोन एंड मेट्रियन। स्टैचियोन का मतलब होता है एलिमेंट। द मीनिंग ऑफ स्टैचियोन इज एलिमेंट एंड द मीनिंग ऑफ मेट्रियन इज measure. So in stoichiometry we study about the measurement of element, कि हमारे प्रोडक्ट से लेकर रिएक्टेंट तक कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है। इसको हम जिस साइंस में या जिस टॉपिक में पढ़ते हैं उसको स्टैच्यूमेट्री बोलते हैं। अब एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है स्टैच्यूमेट्री की। स्टैच्यूमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में हमारे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं या कितने एटम्स हैं, इसके बारे में जब हम पता करना चाहते हैं तो उसको हम उस स्टडी को हम स्टैच्यूमेट्री बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने नोट डाउन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH4 जो कि आपका मीथेन गैस होती है, ये जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, it gives carbon dioxide and water। तो यहां पे जो हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मिला के चार एलिमेंट्स या चार कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, एक मीथेन, ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो या रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे हम अगर इनके पता करें, जैसे जो यहाँ पे हमारे मीथेन के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के सामने भी कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 है। तो अब हम देख सकते हैं कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके या रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है और दो मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के हमें फाइंड होते हैं। अब जो हमारे ये कोफिशिएंट हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया ऑक्सीजन के सामने, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, वाटर का 2 है, इन सारे कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। इन कोफिशिएंट्स को जो है बोला जाता है वो है स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब ये बात हो गई स्टैच्यूमेट्री की। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किससे डराइव है, मैं आगे आपको बताता हूं। जो हमारा स्टैच्यूमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल डराइव होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि क्या होता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड इन एनी फॉर्म बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस है वो हमें बताता है कि हम कभी भी किसी मैटर को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी हम शेप और स्ट्रक्चर या उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट एनी मैटर। बढ़ते हैं, जो हमने पिछले केस में आपको स्टैच्यूमेट्री समझाते वक्त मैंने जो डेफिनेशन या जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, मैंने एक बार मीथेन गैस when react with oxygen gives carbon dioxide and water. 2 molecules of oxygen are used and 1 molecule of methane is used. They give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of the water. तो अब हम इससे डिड्यूस क्या कर सकते हैं, इससे हम इस रिएक्शन में इन कंपोनेंट्स या इन कंपाउंड्स के बारे में क्या पता कर सकते हैं, हम उनकी क्वांटिटीज को पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है हमें, सपोज दैट यहां पे हम इसको मोल्स को सबसे पहले लिखते हैं। तो व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with
2 moles of oxygen, it gives 1 mole of carbon dioxide and it produces 2 moles of water. फिर अगला हम आते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स भी एज इट इज मोल्स की तरह ही होंगे। 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen, gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. अब वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम में मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई हुई है कि 1 मोल कोई अगर आप सब्सटेंस लेंगे तो वो कवर अप करेगा 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पे हम इससे इस रिलेशन से मीथेन की वॉल्यूम जो यूज होगी या जो हम ये यूज करना है वो होगी 22.4। अब ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम हमें यूज करनी है वो इसके ठीक ट्वाइस होगी, क्योंकि यहां पे देखिए रिलेशन ट्वाइस का है तो ये वाला रिलेशन भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.8। फिर इसके बाद जो प्रोड्यूस होगा वो 1 मोल के हिसाब से 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। फिर जो हमारा वाटर प्रोड्यूस होगा वो 44.8 लीटर आपका वाटर के प्रोड्यूस होंगे। अब हम इसके मासेस के बारे में भी पता कर सकते हैं। मासेस, इसका जो मॉलिक्यूलर 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक स्लैश मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। अब हम जब मासेस की बात करते हैं तो मासेस में हमें यहां पे पता है कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम्स। तो हमें 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन यूज करना है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन का हमें पता है O2 का होता है 32 ग्राम्स, लेकिन यहां इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 30 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये टोटल आपका हो जाएगा, मास होगा इसका 64 ग्राम्स। आगे बढ़ते हुए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं तो होता है 12 प्लस 2 इंटू 16। तो यहां पे हमारा निकल के आएगा 12 प्लस 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो यहां पे हमारा जो मास यूज हो रहा है वो 44 ग्राम्स है। वाटर का हमें पता है कि 18 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं 18 ग्राम्स के, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 36 ग्राम। अब मैं आपको एक चीज नोटिस करवाना चाहूंगा जो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी स्टैचोमेट्री में, कि जो हमारा स्टैचोमेट्री है वो डिपेंडेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस पे। तो अगर हम जो प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये रिएक्टेंट हैं, अगर हम इनके जो कंपाउंड्स के मासेस को ऐड करेंगे तो वो सेम आने चाहिए। तो क्या आते हैं चेक करते हैं एक बार। तो 16 प्लस 64 इट इज 80 ग्राम्स। अब हम यहां पे चेक करते हैं 44 प्लस 36 ग्राम्स, तो ये भी आपका 80 ग्राम्स ही आता है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैचोमेट्री है उसका जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, और आगे भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरी हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का या व्हाट्सएप अकाउंट का आपको नंबर डाल रखा है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ही अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।